नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो आज हम पॉलिटी की दूसरी क्लास करेंगे। तो पिछली क्लास में भारत के संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, तो जिसमें से 7 अनुसूचियाँ पढ़ा दी गई थी और बाकी की 5 अब पढ़ाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पॉलिटी की सेकेंड क्लास, तो जिसमें अपन भारत का संविधान पढ़ेंगे ना। भारत का संविधान, ठीक है। अब जैसे चलिए पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्लास का जो पढ़ाया था मैंने। तो पहले अपन बात करते हैं, ये शायद पिछली क्लास में मैं शायद नहीं बता पाई होंगी। तो पहले अनुसूचियां कितनी थी? पहले अनुसूचियां कितनी थी अपनी? पहले अनुसूचियां अपनी 8 हुआ करती थी, है ना। फिर उसके बाद बढ़ के कितनी हो गई? 12 हो गई। तो 12 अनुसूचियां अपन टोटल 12 अनुसूचियां और पढ़ेंगे। मतलब पहले तो 8 थी, फिर 4 अनुसूचियां और बढ़ गई। इसमें क्या हो गया, अपना संशोधन हो गया, तो 4 अनुसूचियां और बढ़ गई। चलिए अब बात करते हैं। तो पहले में अपना क्या था? पहली अनुसूची में क्या था अपना? अपन शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ लेंगे, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे शॉर्ट शॉर्ट में। तो इसको पहली अनुसूचिया में था भारत राज्यों का संघ, ठीक है। ये पहली अनुसूचियां थी। इसमें क्या होता था? इसमें अपन ने बताया था कितने राज्य हैं अपने, 28 राज्य हैं, है ना। और अपना 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। छोटे छोटे ये सब बता दिया था, है ना। सेकंड क्या था अपना? सेकंड था अपना वेतन, हर किसी को हर प्रकार का वेतन बता दिया था, ठीक है। तीसरा क्या था अपना? शपथ, है ना। हर किसी को, हर डिपार्टमेंट को अपने अपने हिसाब से शपथ दिलाई जाती है। चौथा क्या था अपना? राज्यसभा, राज्यसभा की, राज्यसभा की सीटें, है ना। पांचवा क्या था? SC ST के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। SC ST के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। ये अपना था पांचवा। और छठवा क्या था अपना? पूर्वोत्तर राज्य, क्या था? पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से थे? ये अपन ने शॉर्ट में भी याद किया था, क्या था? AMTM, मतलब AMTM मतलब असम, मिजोरम, फिर त्रिपुरा और मेघालय, ये अपने क्या थे? पूर्वोत्तर राज्य। सातवां क्या था? शक्ति का विभाजन, क्या था? शक्ति का विभाजन, ठीक है। शक्ति का विभाजन कैसा? मैंने आपको बताया था, केंद्र केंद्र सरकार सरकार की अलग शक्ति रहेगी, है ना। राज्य सरकार की अलग शक्ति रहेगी, है ना। किसके बीच में? फिर समवर्ती सूची, फिर क्या है? अवशिष्ट सूची, इन 4 में बटा हुआ था ये, है ना, शक्ति का विभाजन। चलिए 7 अनुसूचियां अपन ने कर ली थी, है ना। के बाद अपन क्या करेंगे? इसके बाद अपन जो और अनुसूचियां जो बची हुई हैं अपन उनको कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी 8वीं अनुसूची क्या हो जाएगी? 8वीं अनुसूची में क्या आ जाएगा? 8वीं अनुसूची में क्या आ जाएगा? भाषा, ठीक है। अब भाषा में क्या है? सबसे पहली बात, भाषाएं कितनी हैं अपने देश में? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। जिसमें मैथिली, संथाली, है ना, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, सब सब भाषाएं आ जाएंगी, है ना।
तो टोटल कितनी है, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो क्या है, भाषाओं के आधार पर भी पहले क्या हुआ था, भाषाओं के आधार पर भी राज्य बने थे, है ना। तो पहले सबसे पहले अपना जो हुआ अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, वो भाषा के आधार पर बना, है ना। मतलब सबसे पहले जो भी ऐसे हुआ कि भाषा के आधार पर और भी बने, जैसे पंजाब हो गया, है ना, पंजाब में पंजाबी लोगों ने मांग की अपने अपने राज्यों के भाषा के हिसाब से राज्यों की, तो उन्होंने क्या हुआ था, भाषा के आधार पर भाषा क्या कहते हैं, राज्य बनाए गए। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं किसकी, जैसे ये हो गया अपना तमिलनाडु हो गया, है ना, कर्नाटक हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, है ना। आंध्र प्रदेश जो था सबसे पहला राज्य बना, है ना, आंध्र प्रदेश जो था सबसे पहला राज्य बना भाषा के आधार पर, है ना, भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था ये। ठीक है, उसके बाद अलग अलग लोगों ने बोलते गए कि क्या कहते, मुझे भी मेरा राज्य चाहिए, लोगों ने धरना दिया, इसको भी बनाने के लिए धरना दिया गया था, आमरण अनशन कर दिया गया था। ठीक है, तो वो पर ये इनका पर आमरण अनशन काम आया, वो मर गए अनशन करते करते, उसके बाद ही ये राज्य बन पाया था। पोट्टू करके कुछ एक थे, उन्होंने आमरण अनशन किया था। ठीक है, उसके बाद ये राज्य बनाया, फिर आगे चल के भी राज्य जो बाकी लोग थे उन लोगों ने भी बोला कि भाषा के आधार पर और भी राज्य बनाए जाए, है ना। ऐसा करते करते कुछ जो ठीक लगा वो राज्य बनाए गए उस प्रकार से। ठीक है, चलिए, तो भाषा के आधार पर हो गया। अब बात करते हैं अपना, अभी 8वां क्या था अपना, 8वीं अनुसूची भाषा हो गई। अब 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार, है ना। भूमि सुधार में क्या था, भूमि सुधार के तहत क्या हुआ था, जो जमींदारी व्यवस्था थी, है ना, उसको बंद करके क्या किया गया था, जमीनों को किसानों में बांट दिया गया था। ठीक है, जिससे किसान क्या करते थे, अब जैसे जो किसान थे, अब उन लोग को तो मिली थी, अब किसी की कहीं है बटी हुई है, फैली हुई है जमीन, किसी की कहीं है, किसी की कहीं है, तो ऐसे में अब उनको आधा आधा करके मिलने लग गया था, कि आधा कहीं मिला आधा कहीं मिला, है ना, मतलब जमीन फैली है तो वो उस प्रकार से उनको बांटी गई थी। अब जैसे बात करते हैं, तो इसमें क्या हुआ था, जो जमींदार थे, जिन भूमि सुधार के अंतर्गत क्या अपना संशोधन हुआ था, सॉरी क्या अनुसूची है अपनी भूमि सुधार में, कि जो जमींदार थे उनके पास हर कहीं की अलग की जमीन होती थी, कि इनने इतना नाप लिया इतना नाप लिया, पहले चलता था ऐसे, राजा ने इतनी दे दी जमीन, उतनी दे दी, तो वो जमींदार बन गए, है ना। ठीक है, भूमि के स्वामी बोलते हैं जिसको, है ना। तो उन लोगों ने क्या किया, फिर जब ये सुधार हुआ संविधान के टाइम, ये जब सुधार हुआ, है ना, तो उसमें क्या किया, जमींदारों से जमीन क्या की, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जमींदारी व्यवस्था को, और उन जमीनों को किसानों में बांट दिया, जिससे वह अपनी खेती बाड़ी करने लग गए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगली अनुसूची क्या है, 10वीं, दल बदल, दल बदल। ठीक है, इसमें क्या था कि जैसे मान लो कोई पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन इसका, जैसे कोई पार्टी है, कौन सी, जैसे मान लो एक साइड है बीजेपी, ठीक है, और एक साइड है कांग्रेस। ठीक है, एक साइड बीजेपी और एक साइड है कांग्रेस, है ना। अब क्या है, जैसे मान लो अभी कितनी है बीजेपी की सीटें, 240 सीटें हैं। ठीक है,
बीजेपी के लिए। तो अब मान लो कि इसमें से कुछ लोग यहाँ आ जाते हैं, मान लो 150 लोग यहाँ आ गए कांग्रेस के। पहले तो यहाँ इनका क्या हुआ, पहले इन लोगों में क्या हुआ, चुनाव हुआ, ठीक है। अब कुछ लोग सीटें देके या जीतने के बाद कुछ लोग यहाँ आ गए हैं बीजेपी में, तो इसको दल बदल नहीं कर सकते। मतलब यहाँ से अगर तुम जीते हो, यहाँ से अगर कोई व्यक्ति जीता है बीजेपी से, है ना, जैसे बीजेपी से कोई व्यक्ति जीता है तो बीजेपी से अगर कोई व्यक्ति जीता है ना, तो वो वहीं रहेगा। इसलिए दल बदल, जो दल बदल की नीति थी, मतलब जो दल बदल का एक नियम था, उसको वो कर दिया कि अगर तुम यहाँ से जीते हो या हारे हो, कुछ भी अगर तुमने इसमें पार्ट लिया है, तुम इसको छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, मतलब दल नहीं बदल सकते। सीधा सा मुद्दा ये था, दल नहीं बदल सकते, ठीक है। चलिए, अगली क्या है अनुसूची अपनी 11वीं, ये तो अपनी थी दल बदल। 11वीं है अपनी पंचायत, ठीक है। पंचायत क्या है, पहली बात तो पंचायत कहाँ होती है और क्या होती है। तो पंचायत अपनी कहाँ होती है, गांव में। गांव में पंचायत होती है, तो गांव की जितनी भी समस्याएं होती हैं, है ना, तो वो कहाँ होती हैं, पंचायत में हल होती हैं, है ना। गांव की हर व्यवस्था, मतलब कोई भी नियम हो, उसमें कौन रहता है, मुख्य मुखिया या सरपंच। मुखिया या सरपंच होते हैं, है ना, जो गांव की समस्याओं को हल करते हैं। अब 12वीं अनुसूची कौन सी है अपनी, नगर पालिका। तो नगर पालिका में ये कहाँ होती है, शहर में। नगर पालिका कहाँ होती है, शहर में। तो जो नगर पालिका होती है, तो ये क्या करती है, शहर की समस्याएं का पूरी करती है ना, समस्याओं को दूर करती है। जैसे पानी हो गया, है ना, और भी वार्डों में प्रॉब्लम है, नालियां गंदी हैं या कुछ भी है, एक्सवाइजेड कुछ भी, तो शहर में नगर पालिका उस समस्या को देखती है, ठीक है। ये समझ में आ गया। और यहाँ पे जैसे कि पंचायत पंचायत थी 11वीं अनुसूची, 12वीं थी नगर पालिका, ठीक है। ये तो हो गए अपने कितने, 8 से लेके 12 तक पूरी अनुसूचियां, ठीक है। तो अपनी अनुसूची की क्लास जो है अपन यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। थोड़ी छोटी क्लास थी, पर 2 क्लास में ये खत्म करना था, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले किसी टॉपिक को लेके, है ना। अगली क्लास में पॉलिटी की अपन संविधान और आगे पढ़ेंगे, और भी जो नई नई चीजें आएंगी वो भी विस्तार से बताएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।